हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इनकम इंक्रीज़ होती हैं, इनइक्वालिटी में रिडक्शन होगा, पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिसीज़ वगैरह कम हो जाते हैं। तो मतलब किसी भी जब पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसका इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड किसके ऊपर होता है करता है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना फिनांस इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है और बैंकिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है। फिनांस की जो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती हैं लोगों की सेविंग के ऊपर और सेविंग को मोबिलाइज करने के ऊपर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं कि कॉन्टिन्यूटी में इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, और बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि लोग पैसा सेव करते हैं और बैंक उनको इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो दैट मीन्स बैंक क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो बैंक किस तरह से एक इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहला है प्रमोट सेविंग। बैंक लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करें, जिससे वो सेविंग को अलग अलग सेक्टर में अवेलेबल करवा पाएँ। बैंक घरों की सेविंग को इकट्ठा करते हैं, हाउस होल्ड सेविंग को इकट्ठा करते हैं और कॉरपोरेट सेविंग को इकट्ठा करते हैं। और जो ये सेविंग होती है इसके लिए बैंक उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाते हैं, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम हो सकती हैं, एफडी स्कीम हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा रेट से उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। बैंक ने जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनमें भी सेविंग हैबिट को डेवलप किया है। मतलब जो ऑलरेडी हमेशा सिर्फ खर्चे करने की तरफ ही उनका ज़्यादा ध्यान होता था, तो उन्होंने भी सेव करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब इससे इकोनॉमी के अंदर सेविंग प्रमोट होती हैं। सेकंड, बैंक का क्या रोल है, हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। सिर्फ बैंक पैसा जो है वो पैसे को सेव कराने में ही हेल्प नहीं करता है, रादर वो उसको इन्वेस्ट करने में भी हेल्प करता है। कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर किसी भी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत डिपेंडेंट होता है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग के ऊपर। जो ये सेविंग है, जो बैंक ने डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है, तो उनको बहुत सारे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, लाइक एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो बैंक्स क्या करते हैं, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और इन सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए उनको उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और जिसका क्या रिजल्ट होता है कि इकोनॉमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बिना बैंक्स की हेल्प से जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं तो उनको मोबिलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उनको मीट आउट करते हैं। बैंक्स अलग अलग सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, सर्विस सेक्टर हो सकता है। बैंक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स उनको प्रोवाइड करते हैं। बैंक क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, मतलब जो फंड्स हैं, जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, उनको वो अवेलेबल करवाते हैं। इस तरह से बैंक किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। देन प्रायोरिटी सेक्टर को भी डेवलप करने में बैंक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। कमर्शियल बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए बैंक्स इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसीज़ को ऑप्ट करते हैं, जिसमें सिलेक्टिव जो एरियाज़ होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। बैंक्स फार्मर्स को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। इसका बेसिक मोटिव होता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशेंसी को अटेन किया जाए, और इनकम का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है,
माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, स्मॉल बिजनेस और रिटेल ट्रेड हो सकते हैं, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो सकते हैं, स्मॉल रोड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट वगैरह को सेट करना, एजुकेशन लोन हो सकता है, कंजम्पशन लोन हो सकता है, लोन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया जा सकता है, हाउसिंग लोन हो सकते हैं और माइक्रो क्रेडिट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैंक्स हेल्प करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं स्पेशली ये हेल्प करते हैं बैंक की ब्रांचेस को रूरल एरियाज़ में एक्सपैंड करने में, जो रिमोट एरियाज़ हैं। बैंक्स रूरल सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनको कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो रूरल एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने में। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है बैंक का क्या रोल है, हेल्पफुल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। बैंक्स एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। ये एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं। बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी भी देते हैं अगर वो बाहर से जब कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट करना होता है तो बैंक उनके बिहाफ पर गारंटी देते हैं। तो बैंक्स जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प करते हैं। हेल्पफुल इन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। बैंक्स एंटरप्रेन्योर को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए वेंचर के अंदर पैसा लगाना थोड़ा उनको हेजिटेट करते हैं वो, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी होती हैं। तो बैंक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इजी लोन अपने एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करते हैं। बैंक उनको शेयर्स इशू करने में हेल्प करते हैं, डिबेंचर इशू करने में हेल्प करते हैं और बैंक एक अंडरराइटर की तरह काम करते हैं। बैंक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में, सर्वेज वगैरह को करने में भी बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट आता है प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बैंक फार्मर को इजी लोन देते हैं जिससे फार्मर की जो डिपेंडेंस है, जो गांव के साहूकार या महाजन होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी हद तक कम हो गई है। कमर्शियल बैंक्स और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये कंसेशनल रेट पर इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बैंक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इजी रेट पर लोन देते हैं। काफ़ी उनकी लीनियंट सी, लिबरल सी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं। जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती हैं। बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। हेल्पफुल इन पुशिंग अप डिमांड। बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो कस्टमर ड्यूरेबल्स हैं उनको परचेज़ कर सके, जिससे जो ड्यूरेबल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, इससे उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और इस तरह से बैंक कस्टमर को क्रेडिट जो प्रोवाइड करते हैं, इससे इकोनमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़। एक जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रायर कंडीशन होती हैं। अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करना चाहता है तो कमर्शियल बैंक्स की हेल्प के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। जो बैंक्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा उनको रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी रीजनल लिबरल लोन देते हैं ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सके। बैंक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करते हैं क्योंकि बैंक क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को लोन देते हैं और इससे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं, इससे उनको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो इसका इकोनमी के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक फेवरेबल इन्फ्लुएंस होता है। हाउसिंग फिनांस। कमर्शियल बैंक्स
परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो हाउस होते हैं उनको रिपेयर कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी लोन देता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। असिस्टेंस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप, बैंक्स जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप होते हैं तो उनको कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, बैंक्स कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज देता है। बैंक्स के जो वर्किंग आवर होते हैं वो पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो गए हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम है, आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एटीएम की फैसिलिटी अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, डोर स्टेप बैंकिंग है और बाकी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आज के टाइम में कस्टमर को दी जाती हैं। अब कस्टमर को अपने अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से ऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी भी ब्रांच से उनको ऑपरेट कर सकता है। ई बैंकिंग फैसिलिटी ने कस्टमर की लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। मतलब आप आसानी से कहीं पर भी बैठे पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक का इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। जो आरआरबी बैंक है इसको 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो रूरल क्रेडिट है उसको प्रमोट किया जाए। इसका बेसिक मोटिव था जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते थे, जो रूरल वर्कर होते थे, उनको लोन देना ताकि रूरल इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। तो आरआरबी का जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनमें वो लोन प्रोवाइड करता है, तो वो गारंटिंग लोन देता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वो कंसेशनल लोन देता है, जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं वो रूरल पीपल को डोर स्टेप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनकी रूरल सेविंग को वो मोबिलाइज करता है और उनमें सेविंग की हैबिट को एनकरेज करता है। आर्टिजन्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है। देन आरआरबी जो है वो रूरल जो पीपल है उनकी कंजम्पशन की नीड को भी मीट आउट करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी क्रेडिट देने का काम रीजनल रूरल बैंक का होता है। कभी क्या होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में अपने आप कुछ ग्रुप बना लेते हैं और ये जो मेंबर होते हैं इस ग्रुप के वो क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट को सेव करते हैं, उसको पूल करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स के मनी बोरो करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये अपने मेंबर को क्रेडिट देता है और बहुत कम रेट से इंटरेस्ट पर उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से सेविंग को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स रीजनल रूरल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी इकोनॉमी के डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ में। तो अगर कमर्शियल बैंक्स ना होते तो शायद इकोनॉमी ग्रो ना कर पाती। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।